पॉजिटिवली लीजिए, look at everything as an opportunity. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपर वुमेन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी मेहमान की बात करें तो ऑरेंज सिटी कंप्यूटर की डायरेक्टर रीना सिन्हा है, जिन्होंने पिछले 32 सालों से लोगों के आज के डिजिटल वर्ल्ड में प्रेरणा दे रही हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रीना जी, नवभारत के सुपर वुमेन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू दीपक। नमस्कार। कैसी रही आपकी जर्नी यहाँ तक की, क्योंकि पिछले 32 साल से आप इस इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में हैं, जो कि मुझे लगता है आसान नहीं थी, तो प्लीज बताएं कैसी रही आपकी जर्नी। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। दीपक, 32 साल से तो मैं एनआईटी सेंटर्स चला रही हूँ मध्य भारत में, इन सेंट्रल इंडिया एज यू कॉल इट। बट मेरी जर्नी आईटी इंडस्ट्री से 1987 से शुरू है। जब मैं खुद एक्चुअली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मैंने यहाँ नागपुर से केमिकल इंजीनियरिंग करके बैंगलोर में शादी हुई थी, वहां गई। तो आईटी नया नया शुरू हुआ था, तो मैंने एनआईआईटी ज्वाइन किया एज अ स्टूडेंट। मैंने पढ़ाई की वहां से वापस आफ्टर डूइंग माय इंजीनियरिंग, फिर वहां काम किया। फिर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, जो आज जो कंपनी है कॉम्पैक, वो विदेश की वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको मैंने ज्वाइन किया। यूएस में थी। फिर 1990 सितंबर में नागपुर में, क्योंकि मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि भी बन रही थी, नागपुर में एनआईआईटी सेंटर खोलने का मुझे एक मौका मिला। और वहां से मैं एक एंटरप्रेन्योर का जर्नी मैंने शुरू किया। वापस नागपुर आई और एनआईटी सेंटर्स लॉन्च किए, और वहां से शुरुआत हुई मेरी प्रोफेशनल विद आईटी इंडस्ट्री। अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया 1990 से आपने शुरुआत की, आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस दौर आज लगभग 30 साल का 32 साल हो गए हैं 1990 से, अगर हम कंपेयर करें एज एन एंटरप्रेन्योर, बट इन एंटरप्रेन्योर आपको 32 साल हो गए इस आईटी इंडस्ट्री में। तो क्योंकि मैम 1990 में इतना वाइड नहीं था इंटरनेट, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स को आपने उस समय फेस किया जो आज बदला हुआ लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दीपक। जब हमने शुरुआत की तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हम बच्चों को सिर्फ एक ख्वाब दिखा सकते थे। वी कुड ओनली टेल देम अबाउट अ ड्रीम। वी कुड टेल देम कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी एयरलाइंस रिजर्वेशन टिकट आपको घर बैठे कर पाएंगे। आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कहीं जाना नहीं होगा, आप ऐसे ही आप एटीएम से पैसे निकाल। तो वो एक हमें ख्वाब बताते थे बच्चों को, और बच्चे वो ख्वाब हमारे साथ देखे, और आज वो रियलिटी है। तो बहुत चेंजेस हैं। पहले हम इस तरीके से बच्चों को बताते थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को। आज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कोर्स पढ़ा रही हैं, आप पाइथन में कौन सा वर्जन बता रही हैं। इतना डिफरेंस, इतना वाइड रेंज हुआ। तो चैलेंजेस बहुत आते थे। और नागपुर की यह खासियत है कि वी हैव ऑलवेज वेलकम्ड न्यू चेंजेस। और बहुत अच्छा रहा, कठिन भी रहा, पर बहुत अच्छा रहा कि हम ये शिक्षा के साथ हम लोग एक रेवोल्यूशन ला पाए। जब मैंने कम से कम 50,000 से भी ज्यादा बच्चे हमने आईटी प्रोफेशनल्स और पढ़ाए, बना सके, करियर। आपने कहा जो सपना दिखाया था आज वो सपना पूरा हो गया। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि कई लोगों के डिजिटल का जो जमाना था उसे आपने साकार किया है प्रेरणा के तौर पर। तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि समय ऑफकोर्स बदल रहा है, तो आपने कहा कि बच्चे आजकल अप्रोच करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह की क्या क्या नए कोर्सेज आ रहे हैं। तो जब मैम आप तो अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करती हैं इस सिचुएशन में? बिकॉज अब तो स्केड्यूल बदल चुका, समय बदल रहा है, तो आज चैलेंजेस ज्यादा लग रहे हैं पहले से ज्यादा। तो कैसे मैनेज करती हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को? दीपक, जब मैंने शुरुआत की एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं एक माँ थी 2 बच्चों की, बाद में एक और हुआ, और फैमिली में रहती थी। ये चीज मैं इस माध्यम, आपके माध्यम से ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। कोई अपने आप से कुछ कर नहीं सकता अकेले। तो उसके लिए हर एक महिला को
उतना ही टाइम मैनेज और उतनी ही प्रायोरिटी सब चीज को देनी पड़ती है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप बस प्रोफेशनल हैं और आपके बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो इफ यू आर डूइंग, वही क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली बात हो जाती है। इफ यू आर गिविंग क्वालिटी टाइम टू योर एवरी पर्सन इन योर फैमिली एंड योर सोसाइटी, और क्योंकि केवल प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ही नहीं, मैं कम्युनिटी सर्विस में भी मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रही। मैं रोटरी क्लब ऑफ नागपुर की प्रेसिडेंट थी, मैं विदर्भा इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट थी, मैंने बहुत बाहर का भी काम किया है। तो हर चीज को अच्छी तरह से ऐसे सोच के कि ये मेरा आखिरी मोमेंट है, इसके बाद मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा कुछ भी करने के लिए, चाहे वो मेरे बच्चे की पढ़ाई हो, या अच्छा खाना बनाना हो घर में, या कि फिर एक काउंसलिंग करनी हो, या अच्छी पढ़ाई करवाना है NIIT में, या नास्कॉम से बात करना हो। ये सोचना कि ये मेरा आखिरी मौका है, तो इसमें आप बेस्ट दें। तो उस तरीके से मैं कर पाई। मुझे लगता है वाकई लाइफ के अगर इस पड़ाव में हो, अगर ये डर मन में बैठा रहे कि आखिरी है, आज का ही दिन है, तो हम लगता है कि हम सब बेस्ट दे देते हैं अपनी जान, क्योंकि जान बचानी है सभी को। नहीं, जान नॉट इन टर्म्स ऑफ आखिरी है, नॉट इन टर्म्स, दैट वाज जस्ट कोट की अगर कहते हैं ना कि ये आखिरी मौका है, जो करना है आखिरी करो। अपॉर्चुनिटी है, इन्हें डू योर बेस्ट इन दिस मोमेंट। राइट। सो तो रीना सिन्हा एक्चुअली क्या जो बनना चाहती थी 1990 में, जो सपना आपने देखा था, क्या आज रीना सिन्हा का वो सपना पूरा हो गया? काफी हद तक, पर सपने देखने अभी बंद नहीं हुए हैं। और मैं डाइवर्सिफाई भी कर रही हूँ। देखिए, एक दीपक, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने ऑब्जर्व की थी कि जो खासकर जो यंग गर्ल्स हमारे यहाँ पढ़ने आई और आज बड़े बड़े पोजीशंस पे है, बहुत अच्छा लगता है वो जब काजू कतली का डब्बा आता है और लोग पैर छूते हैं कि मैडम जॉब मिल गई और करियर हो गया। तो ये मैंने देखा कि स्पेशली IT इंडस्ट्री में और मॉडर्न वुमन हैज टू बहुत जगलिंग करनी होती है, बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं। तो डाइट फूड और ये सब में भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, परिवार को ऑर्गेनिक। तो ये सब सोचते हुए मैंने एक नया वेंचर भी शुरू किया है। मैंने ऑर्गेनिक पिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और फूड में काफी इंटरेस्ट रखती हूँ, तो उसमें मैंने एक नया एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया है। सो ये दिस आई बेसिकली लर्न फ्रॉम माय जर्नी एज अ पर्सन, जो देख रही थी कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स ट्रेडिशनल खाना से ही पले बड़े हैं, पर आज आउट ऑफ अ बॉक्स, आउट ऑफ अ प्लास्टिक पैकेट, आउट ऑफ अ ट्यूब हम खाना खाते हैं। तो ये मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया है, रीनाज गुरमे पिकल्स। तो इसलिए सपने देखने बंद नहीं होंगे, चलते रहेंगे। नहीं, वाकई अगर सपने देखना बंद कर देंगे तो शायद हमारी लाइफ वहीं रुक जाती है। जी। अगर हम आप, क्योंकि आपने इतने लंबा समय इंडस्ट्री को दिया है और आज आगे भी देंगी, तो इस 32 सालों में आपके नजरिए से महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक्चुअली? हर महिला, हर लड़की, किसी भी एज की हो, आसमान को छूना चाहती है, लेफ्ट टू हर, अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाए। पर आसमान को छूने के लिए बाधाएं तो आती हैं, तो उनको बाधाएं ना मानते हुए अगर उसको हम पॉजिटिव तरीके से करें। देखिए, इंडिपेंडेंस का मिसयूज करना भी गलत चीज है। और ये मैं हमेशा हमेशा हर लड़की को बोलती हूँ, मेरी बेटियां भी हैं, उनको भी मैं कहती हूँ कि औरत का काम तो औरत ही कर सकती है। तो अपनी, चाहे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, चाहे जो भी, बट यू आर अ वुमन, सो सेलिब्रेट वुमनहुड और अपना औरत पना मत छोड़ो। और तो चैलेंज तब आता है जब आप जबरदस्ती कुछ बोलना चाह रहे हैं, जबरदस्ती कुछ, तो उसमें लोग आपको नीचे उतारना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं नीचे, रोड़े डालना चाहते हैं। पर यदि आप लोगों को इस तरीके से समझाएं कि भाई मैं भी एक शख्स हूँ, मेरी भी कुछ वो है, मेरी भी कुछ काबिलियत है, तो सपोर्ट भी मिलता है और आगे चल के बढ़ते भी हैं। तो बाधाएं एक्सटर्नल भी होती हैं, बाधाएं इंटरनल भी होती हैं, तो उसको कैसे तोड़ के, कैसे जीत के, कभी प्यार से, कभी नाराजगी से, कभी हक से, कभी दबाव से, सारी बाधाएं। और मैं थोड़ा सा यहाँ बोलना चाहूंगी कि बाधाएं सिर्फ औरतों को होती है ऐसा नहीं है, हर एक शख्स को बाधाएं आती हैं। इवन मेन हैव चैलेंजेस। तो सबको अपनी लड़ाई खुद से जीतनी पड़ती है, अपना रास्ता खुद वो करना पड़ता है।
इस जर्नी में कभी आपको चुनौती फेस की आपने, कोई बाधाएं आई, और किस तरह से आप आई बाहर उस चीज चुनौती से? मुझे लगता है आप बताएंगी तो बाधाएं, बाकी हाँ महिलाओं के लिए जरूर। काफी लोग, इंस्पायर सबसे करेंगे। बड़ा दीपक ये होता है परसेप्शन। लोग सोचते हैं इस 32 साल के प्रोफेशनल जर्नी में, चाहे आप किसी सोशल क्लब के एक मुख्य हैं या जो भी है, लोगों का परसेप्शन है कि औरत है तो कमजोर है। लोगों का ये परसेप्शन है कि औरत है तो इसको दबाया जा सकता है। लोगों का ये परसेप्शन है कि इसको हम उंगली पे नचा सकते हैं। तो ये जरूर आता है। अब ये अपने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वो परसेप्शन हटाएं। चैलेंजेस जरूर सब जगह आए, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में, खासकर प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ, बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत ज्यादा इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी आईटी इंडस्ट्री में है। और ये हमने एनआईटी की तरफ से भी महसूस किया। मेरे बच्चे, आई मीन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके जो करियर्स में वो लोग आए, सो देयर इज अ लॉट ऑफ, देयर इज अ जेंडर इक्वालिटी। पर आई नो कि बाकी सब स्फीयर्स में काफी चैलेंजेस आते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज यही है जो एक होता है कि औरत है तो कमजोर है। तो उस चीज को हर औरत को करना पड़ता है कि भाई मैं कमजोर नहीं हूँ। आई एम वन ऑफ यू, इफ नॉट बेटर देन यू, बट आई एम वन ऑफ यू। वाकई ये सच कह रही हैं कि हर, आई थिंक मुझे लगता है हर मुकाम तक पहुंचने के पहले शायद कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सच्चाई है शायद। जी। अगर आपको मौका मिले, ऑफ कोर्स आईटी इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो आईटी वर्ल्ड में अगर चेंज लाना हो तो किन मुद्दों पर आप बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से मैं बोलना चाहती हूँ कि आज जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन एजुकेशन और वो सब जो हो रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा अथाह सागर है अपॉर्चुनिटी का। आज एनी टाइम एनीवेयर प्रोफेशनल्स जो हम कहते हैं, एनी टाइम एनीवेयर प्रोफेशनल्स का कॉन्सेप्ट हुआ है। सो बदलाव मैं ये बोलना चाहती हूँ, लाना चाहती हूँ कि किसी भी स्टेज पर आप चाहे 20 साल के हो, 25 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, आप थोड़ा सा समय अपनी जिंदगी के लिए अपस्किलिंग के लिए जरूर यूज करें। अपने कुछ नया पढ़ें, कुछ नया सीखें, और ऑनलाइन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं घर बैठे, बिना नौकरी छोड़े। आपके किचन से आप कुछ भी सीख सकती हैं या सीख सकते हैं। तो ये बदलाव मैं जरूर चाहूंगी कि हर एक शख्स अपना, अगर दिन के अगर 10 घंटे हैं एक्टिव, तो उसमें से 30 मिनट्स फॉर अपस्किलिंग, लर्निंग समथिंग न्यू, गेटिंग अ न्यू सर्टिफिकेशन में जरूर जरूर इन्वेस्ट करें। तो उसी से बढ़ेगा देश और खुद। वाकई मुझे लगता है ये इट्स बेस्ट इंस्पायर पार्ट, लाइक कि जिनसे आई थिंक मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं व्यस्त हैं और मौका नहीं मिलता, लेकिन शायद आप सही कह रही हैं, आधे घंटे का समय शायद कुछ बदल सकता है, जिंदगी बदल देगा। जी। रीना जी, एक चीज जाननी थी कि जैसा कि महिलाएं अक्सर, कई बार आज भी शहर या बहुत सारे देश में ऐसे राज्य हैं या शहर हैं जहां पे महिलाएं बढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स हैं जिसकी वजह से मौका नहीं मिल पाता है। तो आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इतना मैं आपको समझा बताऊं दीपक जी, ये खाली विलेजेस और रूरल प्रॉब्लम नहीं है, ये अर्बन प्रॉब्लम भी है। लड़की को ग्रेजुएशन करा दिया, उसके बाद आगे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते पेरेंट्स बच्चों पे, लड़कियों पे, कि आगे कुछ पढ़ें। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल आप बेसिक एजुकेशन के लिए हर लड़की लड़ाई कर रही है, ये हर स्तर पर लड़की के लिए प्रायोरिटी कम है। और काफी यानी लेस परसेंटेज है जागृत पेरेंट्स या सोसाइटी जो सोचते हैं कि उनको उतना ही मौका मिलना चाहिए, उतना ही पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट और बाकी चीजें वैसे हर एक को उपलब्ध है, जी। तो इसका उपयोग करें। फिल्में देखने के बजाय कुछ सीखें। तो जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का इतना बड़ा कोविड के समय हमने देखा कि एक हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े कंट्री में भी हम कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे, हमारी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ नहीं पहुंची, कहाँ कहाँ इंटरनेट नहीं उपलब्ध किया गया है। तो उस चीज का प्रयोग करें। और पेरेंट्स को ये मेरा रिक्वेस्ट है
कि इन्वेस्ट कीजिए अपनी बेटी के ऊपर, न कि उसके लिए पैसे बचा के कि उसकी शादी करने के लिए हमें पैसे चाहिए, बल्कि उसको एक डिग्री, एक अच्छा व्यवसाय दें ताकि वो अपने पैर पर खड़े हो सके और ना ही खुद बल्कि परिवार को भी सपोर्ट कर सके आगे जाके। रीना जी, ये जो बातें कही आपने, जो बिकॉज इट्स इंस्पायरिंग स्टोरी, सो ये प्रेरणा कहाँ से आती है, कहाँ से इंस्पायर आप होती हैं? आपको ये बताऊं कि मेरी माँ, मेरे फादर जब मैं 10 साल की थी तभी डेथ हो गई थी, और मेरी माँ जो थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं थी, और उनके सामने 3 बच्चे थे जिनको उनको पढ़ाना था और सब कुछ वो करना था। I think she was the best finance minister, she was the best home minister, she was the best education minister. और एक बहुत सिंपल सा एक मेरे पास एक फॉर्मूला 44 जैसे विक्स होता है, मैं बच्चों को भी बताती हूँ अपने, कि किसी एक शख्स के लिए आप उसको केंद्रित करें और बोले मैं जिंदगी में जो भी कुछ करूं वो शख्स मेरे से खुश हो जाए, मेरे काम करने से, मेरे कोई भी एक्शन से वो मैं खुशी दे सकूं उनको। तो मेरी माँ मेरी प्रेरणा रही। क्लास में फर्स्ट आई, कभी सेकंड नहीं आई, क्योंकि माँ खुश होती। इंजीनियरिंग करी क्योंकि माँ खुश होती। अच्छा खाना बनाई क्योंकि माँ खुश हुई। अच्छा बिजनेस किया क्योंकि माँ खुश होती। तो मेरी माँ मेरी प्रेरणा है। बहुत खूब। मैं चाहूंगा कि आप क्या मैसेज नवभारत के देख रहे सभी दर्शकों को देना चाहेंगी सुपर वुमेन कैंपेन के जरिए? एवरी वुमन इज अ सुपर वुमन, एवरी वुमन इज अ सुपर वुमन। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सुपर वुमन हूँ और मेरे घर के जो लोग काम कर रहे हैं वो सुपर वुमन नहीं है। वो भी चैलेंज अपना फेस करती हैं, रोज आती हैं, काम करती हैं, हंसी खुशी आती हैं, कभी दुख से आती हैं, घर में कोई प्रॉब्लम होता है। तो हर एक की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, हर एक की जिंदगी में बाधाएं आती हैं। उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, और अगर हम लोग अपने इंटरव्यू द्वारा या हमारे जो कुछ भी हम बोल सके, जरा सा भी प्रभाव, एक डेसिमल पॉइंट भी प्रभाव किसी प्रेरित कर सके किसी बेटी की, किसी महिला की, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। और प्लीज, आई नो इट इज नॉट वेरी इजी, बट लुक एट एवरीथिंग एज एन अपॉर्चुनिटी इन अ पॉजिटिव वे, और फिर तो दुनिया आपके सामने है। रीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपरवुमेन कैंपेन से जुड़ने के लिए। हमारे नवभारत परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिस पथ पे आप निकली हुई हैं, जो 32 साल से जो आपने किया है उन बच्चों के लिए, इस डिजिटल वर्ल्ड को बदलने के लिए, हम चाहेंगे कि इसी तरह आने वाला साल आप इसी तरह बच्चों को भविष्य के जो सपना दिखाया था उनके हर सपने को आप पूरा कर सके, यही हमारी शुभकामनाएं होंगी। थैंक यू दीपक, थैंक यू नवभारत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं रीना सिन्हा हूँ, और मैं सुपर वुमेन कैंपेन में जल्द ही आपसे मिलने आ रही हूँ। इंतजार रहेगा। मैं रीना सिन्हा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ ऑरेंज सिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, जो लाइसेंसी रही है NIIT लिमिटेड की 30 साल से ज्यादा। और मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ रीनास पिकल्स ऑर्गेनिक पिकल्स की, और डायरेक्टर हूँ मेटलॉक प्राइवेट लिमिटेड की भी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नवभारत की कि उन्होंने मुझे ये सुपर वुमेन कैंपेन से जोड़ा, और बहुत बहुत धन्यवाद।